हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मोल कंसेप्ट की इस सीरीज़ में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मोलर मास डिटर्मिनेशन पे है। यहाँ पे हमें कार्बोनेट जिसका मास दिया हुआ है 1 ग्राम, उसकी रिएक्शन एक्सेस HCl से कराने के बाद CO2 का अमाउंट बताया गया है 0.01 मोल। और इस इन्फॉर्मेशन से हमें ये बताना है कि उस M2CO3 का मोलर मास क्या होगा। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा बना देता हूँ। M2CO3 का मोलर मास तो मैं आपको बताऊंगा ही सही, उसमें साथ में एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है जहाँ पे इस M2CO3 में जो मेटल है उस अननोन मेटल का एटॉमिक मास क्या होगा ये भी पूछ सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, अगर M2CO3 की रिएक्शन HCl से हो रही है, तो HCl यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगेगा और उसके बाद बनेगा MCl। इसको कैसे समझना है आपको? भई ये फ़ॉर्मूला जो M2CO3 का ये Na2CO3 जैसा है। अर्थात इसमें जो मेटल है उसका वैलेंसी 1 है और अगर उसका वैलेंसी 1 है तो N इसका Na2CO3 प्लस HCl का जो रिएक्शन होता है सिमिलर टाइप में रिएक्शन लिखी थी, तो 2MCl प्लस H2O प्लस CO2 बना देंगे। ये H2O है और ये CO2 बन गया। अब यहाँ पर इसका मास 1 ग्राम दिया हुआ है और अगर ये एक्सेस में है तो इस रिएक्शन का जो Lr है वो ये मेटल कार्बोनेट होगा। इस Lr की वजह से अब अपन ये बता सकते हैं कि CO2 के मोल कितने बनने चाहिए। तो हमें दिख रहा है कि CO2 का और इसका कोएफिशिएंट सेम है। तो मोल्स ऑफ CO2 विल बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ M2CO3। अब CO2 के मोल्स तो 0.01 है। इसके मोल कैसे निकालेंगे? मास अपॉन इसका मोलर मास। तो यहाँ से मेरे पास सिंपली इस M2CO3 कार्बोनेट का मोलर मास तो 1 अपॉन 0.01 आ गया, दैट इज 100 ग्राम पर मोल। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। M2CO3 के मोलर मास को क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ M प्लस कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन का 48 मोलर मास इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से एटॉमिक मास ऑफ M भी आ जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ M इज इक्वल्स टू 40। तो एटॉमिक मास ऑफ मेटल कितना आ जाएगा बच्चों? 20, या उसका मोलर मास भी आप कह सकते हैं 20 ग्राम पर मोल। तो थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा अगर आपको इसमें इस मेटल का एटॉमिक मास या उसका मोलर मास पूछा जाता तो। मेटल कार्बोनेट का मोलर मास तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, 100 हो जाएगा। थैंक यू।